आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो हमारी एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनाटॉमी आपको पता होगा वो साइंस का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, और ये बना होता है लार्ज नंबर ऑफ बोन्स से। जो ये लार्ज नंबर ऑफ बोन्स होती है हमारी बॉडी में, ये सिंगल भी होती है, पेयर में भी होती है, और अलग अलग किस्म की होती है। स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें आज क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन। और सिंपली स्केलेटल सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है 5 ग्रुप्स में। पहला होता है लॉन्ग बोन्स, दूसरा होता है शॉर्ट बोन्स, तीसरा होता है फ्लैट बोन्स, चौथा होता है इरेगुलर बोन्स, एंड द लास्ट वन इज सेसामाइड बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, और ये हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। अपर लिम्ब मीन्स हमारी आर्म्स, दोनों साइड इनको अपर लिम्ब बोलते हैं, और हमारी टांगों को लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो जो लॉन्ग बोन्स होती है ये प्रेजेंट होती है हमारी आर्म्स में और लेग्स में। उसके बाद शॉर्ट बोन्स आता है। शॉर्ट बोन्स जो होती है ये वेरी करती है शेप में, इनकी शेप डिफरेंट होती है, और ये प्रेजेंट होती है हमारे हाथ के रिस्ट बोन्स में, कॉर्पल बोन्स में। और जो कॉर्पल बोन्स होती है वो शॉर्ट बोन के कैटेगरी में आता है, शॉर्ट बोन के ग्रुप में आता है। और हमारे पांव के जो टॉर्सल बोन्स है वो भी शॉर्ट बोन के कैटेगरी में आता है, इसी ग्रुप में आते हैं। और जो फ्लैट बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इनका ज्यादा होता है इनके डेप्थ से। तो इसमें जो बोन्स आती है हमारी, एक आती है चेस्ट के बोन्स, एक आती है रिब्स, और आती है सिकल के बोन्स। उसके बाद इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स वो बोन्स होते हैं जो हमारे सुपाइन में प्रेजेंट होते हैं, मींस वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स होती है वो इरेगुलर होती है, उनकी शेप थोड़ा अलग होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, उनकी अलग अलग शेप होती है। उसके बाद सेसामाइड बोन्स। सेसामाइड जो बोन्स होती है ये हमारे टेंडन्स के नजदीक पाई जाती है, टेंडन्स के नियर होती है। इसकी जो मेन एग्जांपल है वो है पैटेला। पैटेला पैटेला बोलते हैं हम नी के ऊपर जो राउंडेड गोल छोटी सी जो बोन होती है नी के ऊपर, जो हमें नी को मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, उसको बोलते हैं पैटेला, और ये सिसामाइड ग्रुप में आती है। तो ये हुई हमारी क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन मीन्स बोन किस चीज से बनी है, बोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज से बोन इतनी हार्ड होती है। तो पहली बात, बोन बनी होती है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से। बॉडी में जो हर कोई चीज है वो सेल से बनी है, और ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं हम टिश्यू। तो जो ये कंपोजिशन है इसकी, पहले जो बोन बनी होती है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है। इसी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डिपॉजिट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसमें डिपॉजिट होते हैं। जब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में डिपॉजिट होते हैं तो वहां से मेनली कॉन्स्टिट्यूट होता है क्या, कैल्शियम, फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट
ज्यादा होता है और उससे कम होता है मैग्नीशियम और कार्बोनेट। जो कैल्शियम और फॉस्फेट होता है मेनली हमारे बोन को रिजिडिटी देते हैं, डेंस बनाते हैं, मींस हार्ड जो बोन होती है कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से होती है। और कैल्शियम बोन में 70% होता है और ऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स होता है ये 30% होता है। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स 30% होता है और कैल्शियम फॉस्फेट 70% होता है। इसके बाद ये हमारे बोन को रिजिडिटी देते हैं, हार्ड बनाते हैं, डेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बून है तो बून के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बून्स। एक होता है कॉम्पैक्ट बून, दूसरा होता है कैंसलस बून। कॉम्पैक्ट बून और कैंसलस बून। जो कॉम्पैक्ट बून होता है वो हमारे बून की आउटर कवरिंग बनाता है, बाहरी वाला जो हिस्सा होता है हमारी हड्डी का वो बनाता है कॉम्पैक्ट बून, उसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बून। तो जो ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन होता है इसको हम कॉम्पैक्ट बून बोलते हैं। ये हार्ड होता है और डेंस होता है। और जो बीच वाला ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम कैंसलस बोन। ये स्पॉन्जी टाइप होता है, ये हार्ड नहीं होता, ये स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी। ये मेन चीजें होती है। उसके बाद जो हमारी बोन को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी बोन को प्रोटेक्शन देता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोस्टेम। पीरियोस्टेम में होता है फिब्रस मेम्ब्रेन, इसमें फिब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये हमारी बोन को प्रोटेक्शन देता है। और पीरियोस्टेम ही कंटेन करता है ब्लड वेसल्स। उसके बाद बीच में होता है बोन मैरो, जो कि आप सबने सुना होगा। बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी बोन में। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को। फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉडी में होता है एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, मींस जो आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं, उनको बनाता बोन मैरो है। वो उनको बोन मैरो प्रोड्यूस करता है और ये फैट को स्टोर भी करता है, फैट को स्टोर भी करता है बोन मैरो। और बीच में होता है मेडुलरी कैनाल भी, मेडुलरी कैनाल होता है। तो इन चीजों से बनी होती है बोन, इन चीजों से बोन बनी होती है, जिस वजह से ये हार्ड होती है बहुत। किस वजह से? कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से। तो ये हमारी बोन की क्लासिफिकेशन हो गई और कंपोजिशन हो गई। क्लासिफिकेशन में सिंपली लॉन्ग बोन्स आते हैं, शॉर्ट बोन्स आते हैं, फ्लैट बोन्स आते हैं, इरेगुलर बोन्स आते हैं और सीसामाइड बोन्स आते हैं। और कंपोजिशन में पहले किस चीज से बना होता है बोन? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है जिसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डिपॉजिट होते हैं और फिर बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट और उससे कम बनाता है मैग्नीशियम और कार्बोनेट। जिस चीज से बोन को रिजिडिटी मिलती है वो हार्ड होती है, डेंस होती है। और बोन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कैंसलस बोन, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो हमारी बोन का आउटर कवरिंग बनाता है और कैंसलस बोन बीच वाला हिस्सा बनाता है, ये स्पॉन्जी होता है। और ये बोन मैरो होता है बोन में, जो कि हमारे ब्लड सेल्स को बनाता है, फिर चाहे वो इरिथ्रोसाइट्स हो, ल्यूकोसाइट्स हो या थ्रोम्बोसाइट्स हो। ओके, आज के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में और बोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।